हेलो एवरीवन, आप सभी का एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्टेट का पेपर नज़दीक आ रहा है, इसीलिए हम जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हम 2023 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ था टीजीटी यानी लेवल 2 का पेपर हुआ था, उसमें जनरल के 15 क्वेश्चंस और उसके बाद जो मेन पेपर हमारा मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसके 60 क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर 75 क्वेश्चंस को हम आज सोल्व करेंगे। कोशिश करेंगे जितने पेपर हो सके हमारे एग्जाम से पहले उनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो गिवन फ्रेजल है, देखिए हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए फटाफट मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय मैं जल्दी से इसको रीड कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, पेपर भी हमें समझ में आ जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज फ्रेजल वर्ब है गिवन। गिवन का मतलब हमें बताना है, तो गिवन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। सरेंडर कर देना गिवन का मतलब है अपने आप को सौंप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें मॉडल है ऑक्सिलरी मॉडल, वो बताना है। योर मदर इज सीरियसली इल, आपकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, ऑब्लिगेशन है आपको जल्दी से जल्दी आपको घर पहुंचना है। तो देखिए जब भी मॉडल्स यूज कर रहे हैं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मस्ट वहां आएगा जहां आपको कोई काम असेंशियल है। बस में बैठ रहे हैं, टिकट लेना आपके लिए जरूरी है। प्लेन में बैठ रहे हैं, टिकट लेना आपके लिए जरूरी है। रोड पर चल रहे हैं, रूल्स को फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। आपकी माँ बीमार है तो आपका घर पहुंचना उनके लिए और डॉक्टर को बुलाना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर जब इस तरह की जरूरी, मजबूरी, कंपल्शन नहीं, वो चीज जो जरूरी है आपके लिए नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, वहां पर हमेशा मस्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मस्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट, उसने बता दिया किसके बारे में? इंसिडेंट के बारे में, जो भी घटना हुई थी उसके बारे में बता दिया। उसके बारे में यानी देखो बिटवीन आता है दो के बीच में, यहाँ पर कोई दो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। इंसिडेंट आता है, अमंग आता है बहुत सारों के बीच में, बिसाइड पास में होता है, तो यहाँ पर आएगा अबाउट यानी किसी घटना के बारे में उसने सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करनी है। आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो, मैं घर जा रहा हूं कल के बाद। इन टुमारो नहीं, ऑन टुमारो नहीं, यहाँ पर आएगा द डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद मैं घर जा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिर से प्रीपोजिशन आ गई। मोहन गेज्ड एट, गेज के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो एट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पैसिव वॉइस बनाना है इस सेंटेंस का। देखिए, हैव दे डन द वर्क, यहां पर सबसे पहले ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट है हमारा वर्क। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हैव दे डन द वर्क, तो द वर्क यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट बन गया। और वर्क एक है, काम है, इसीलिए हैज आएगा। तो ढूंढिए कहां पर है? हैज द वर्क। और हैव जब आता है या हैज आता है या हैड आता है तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसके साथ बीन लग जाता है। तो उस क्वेश्चन को भूल जाइए, बस ये याद रखिए यहाँ पर हैव आया हुआ है तो हैज आया है तो पैसिव में आएगा हैज बीन, हैव आया है तो आएगा हैव बीन, और हैड आया तो आएगा हैड बीन। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज द वर्क बीन डन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। टेंस फॉर्म दिखानी है। देखिए, द मास्टर डैश टू मीट यू, द हेड मास्टर जो है वो मिलना चाहते हैं आपसे। हेड मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, चाहते हैं यानी वॉन्ट्स। ठीक है, सिंगल पर्सन है, एक आदमी है, इसीलिए SEIS आएगा वर्ब के साथ में, तो वॉन्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्ट हमें बताना है। हैज सचिन नॉट ब्रेक्ड, देखिए यहीं पर हमारी मिस्टेक आ गई। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, ब्रेक्ड नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा बी जो है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड,
पुलिस के पहुंचने से पहले ही, जैसे ही पुलिस पहुंची तो चोर वहां से भाग गए। तो देखिए वर्ड देखिए यहाँ पर देन, जब देन आया है तो हमें ये पता है कि नो सूनर आएगा, स्केर्सली के साथ हार्डली आता है, इसलिए यहाँ पर देन है तो नो सूनर आ जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट टेंस फॉर्म बतानी है इसमें। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से कूद गई, वाइल इट वाज मूविंग, जो चलती ट्रेन से वो कूद गई तो वाज मूविंग। नेक्स्ट चेंज द नरेशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड चूज द राइट ऑप्शन। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। देखिए ये पास्ट का है तो सबसे पहले हम बताएंगे, देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहीं पर जो सेड टू है उसको देखिए आस्क में बदल जाएगा। ऑप्शंस ढूंढिए, टाइम बचाने का पेपर में ये भी एक आसान सा तरीका होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आई आस्क्ड हिम, हम ये ढूंढना है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है। लीजिए हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे भी हम कर लेते हैं। आई आस्क्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ या वेदर आएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर यू है, तो जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्रोनाउन है, तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये इसके ऑब्जेक्ट से हमारा चेंज होगा। यू की जगह आ जाएगा यहाँ पर ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, नो न्यू नोन, तो न्यू आ जाएगा। वैन शी विल का हो जाएगा वुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, तो बाकी का सेम रहता है। आप कहेंगे कि वुड के बाद यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हो रही, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड। सिनेक्योर, सिनेक्योर होता है एक ऐसी नौकरी जहां पर, एक ऐसा ऑफिस जहां पर बहुत ज्यादा पे होती है, सैलरी होती है, लेकिन वहां पर काम बहुत कम करना पड़ता है, तो ऑप्शन बी ठीक है। ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, एक ऐसा ऑफिस जहां पर काम कम है लेकिन सैलरी वहां पर बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आपको बतानी है। फ्रेजल वर्ब है सेंड फॉर, सेंड फॉर का मतलब है किसी को बुलावा भेजना, ठीक है, टू कॉल समवन इन, किसी को बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट मीनिंग हमें फिर से अगेन देखिए बहुत सारी फ्रेजल वर्ब सबकी बार यहाँ पर पूछी गई हैं, यानी वाक्य पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है टू एविक्ट समवन, इसका मतलब क्या है कि किसी को जबरदस्ती वहां से किसी जगह से निकाल देना, मजबूर करना उस जगह को छोड़ देने के लिए, यानी कंपेल करना, किसी को मजबूर कर देना वहां से जाने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको देखना है। फेयर वेदर फ्रेंड, देखिए एक ईडियम है, ईडियम का मतलब है फेयर होता है अच्छा, वेदर यानी मौसम, और फ्रेंड यानी दोस्त, यानी अच्छे मौसम का दोस्त होना। इसका मतलब है कि केवल हमारे जो बेस्ट टाइम होता है उसमें हमारे साथ रहना, और जब मुसीबत का टाइम आए तो उसके साथ तो वहां से भाग जाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें है फ्रेंड्स who are loyal only during the time of success, जब हम कामयाब होते हैं केवल तभी हमारे पास होते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे साथ नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, ये हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट नॉलेज आता है। यहाँ पर हमारा पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज हमारा एनसीईआरटी से ले रखा है, इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ये पैसेज की आप प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद जो है हमारा यहाँ से 95 से हम देख लेते हैं, क्योंकि ये वेब टैब का ही क्वेश्चन है। नहीं 95 नहीं, 97 से हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन इसी पैसेज में से ही दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, जिसको कहते हैं औंधे मुंह गिर जाना, ग्राउंड पर औंधे मुंह गिर जाना। इसका मतलब क्या है? पैलेंक्विन का मतलब होता है पालकी। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि औंधे मुंह गिर जाना। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? औंधे मुंह गिर जाना। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है आज मैं काम नहीं करता, मैं कल करूंगा, यानी डिले करना। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है आज का काम कल पर टालना। और प्रीवेरिकेट होता है कि इधर उधर की यानी फालतू या बकवास की बातें करना, काम की बातें ना करना। टू बीट अबाउट द बुश, प्रीवेरिकेट का मतलब होता है टू बीट अबाउट द बुश, यानी फालतू की बातें करना, काम की बातें ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है हमारा ये रहेगा लाइन द ग्राउंड पर औंधे मुंह गिर जाना, यानी
कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled and that has made all the difference। 2 रोड जो है एक जंगल में जाते हैं, वुड यानी जंगल, यहाँ पर लकड़ी नहीं है, और मैंने वो रास्ता चुना जो कि लेस ट्रेवल था। देखिए हम जब जंगल में जाते हैं या किसी खेत वगैरह में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कुछ ऐसा रास्ता होता है जिस पर पहले से आदमी गए हुए हैं, वहां पर निशान पड़ जाते हैं घास में, लेकिन कुछ रोड ऐसे होते हैं जहां पर कुछ बहुत ही कम जहां आदमी चले होते हैं। तो राइटर ये कह रहा है कि जंगल में 2 रास्ते थे, वहां मैंने वो चुना जिस पर कम लोग जा रहे थे और यहीं से सारा फर्क हो गया है। तो इन्होंने पूछा है कि साइंस, ये एनसीईआरटी से है हमारा, और ये लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और जो पोम है वो है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डोनेट। ये है नेक्स्ट, इसमें है कि हमें क्या बताना है इसमें भाई। छोटा कर देती हूँ मैं यहाँ पर। 99 और 100 क्वेश्चन ये पोम के हैं क्वेश्चन। देखो भाई, अगेन एक पोम आ गई है, इस पोम में पैसेज बता रखे हैं, और ये जो है पोम में यहाँ पर नहीं है। 99 और 100 क्वेश्चन कट गए हैं, और उस क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर ये पूछा गया था कि सब्जेक्ट और अंडरलाइन करना था, सब्जेक्ट अंडरलाइन करना था, और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन में था कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है बताने थे। जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं हमारे, वोवल साउंड होते हैं, वो हमारे इंग्लिश ग्रामर में 44 होते हैं अल्फाबेट में, जिसमें जो 20 होते हैं वो हमारे वोवल साउंड होते हैं और जो 24 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। आप एकेडमिक इंग्लिश चैनल से मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरी एक वीडियो है कंप्लीट। आपको उस वीडियो से इस पेपर में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक और वीडियो है जिसमें कि आपको जो है जितने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी मैंने करवा रखा है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का भी करवा रखा है, वो सारे आपके क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन अगेन हमारी पोम के आ गए हैं और इसलिए इस पोम को नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं। अच्छा हाँ, देखिए ये 9th क्वेश्चन ये रहा हमारा आ गया ना। सॉरी, ये कैमरा की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आगे पीछे लग गए हैं। ये जो 99 क्वेश्चन था ये रहा। What is the part of the sentence which denotes the person or thing about which something is said। जिस किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है तो सेंटेंस में उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाए होता है। ये अभी मैंने बताया था वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश। जो वोवल और कॉन्सोनेंट है मैंने बताया था वोवल 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, यानी कुल मिलाकर हमारे 44 जो है साउंड्स होती हैं। ठीक है, ये पैसेज आ गया है हमारा और इस पैसेज को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाइए, 5 क्वेश्चन पोम के हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है एंटीथेसिस, जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बतानी है। एंटीथेसिस में क्या होता है, एकदम से जब एंटीथेसिस आए तो आपको 2 अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। एंटी का मतलब होता है विरोधी, या जहां पर 2 एक दूसरे के विरोधी वर्ड ढूंढे। देखिए, ही वॉज गैदर्ड टू हिज 4 फादर्स, वो अपने जो 4 फादर्स थे, उसके जो पूर्वज थे उनके पास वो इकट्ठा हो गया। इसका कहने का मतलब है वो उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसके मरने को देखिए कितने खूबसूरती से बताया गया है कि वो जो सोल थी उसकी, वो उसके 4 फादर्स के पास, यानी उसके पूर्वजों के पास इकट्ठी हो गई है, यानी उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूफिज्म है। आई केम, आई सा, आई कंकर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। ये जो है एक पूरा सिनेक्डोक है, एसिंडिटोन है, सॉरी एसिंडिटोन है। एसिंडिटोन का मतलब क्या होता है, एसिंडिटोन होता है जहां पर एंड या बट जो कंजक्शंस होते हैं उनको नहीं कहा जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको ओमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर वैसे होना चाहिए था कि आई केम एंड आई सा दैट आई कंकर्ड। तो इस तरह के वर्ड यहाँ पर नहीं है, ओमिट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एसिंडिटोन है।
नेक्स्ट देखिए, ओ व्हाट अ फील वाज देयर माय कंट्रीमैन, यहाँ पर है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच आ गई। तो यहाँ हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस देखिए, टू एरर गलती करना मनुष्य का काम है और क्षमा कर देना भगवान का काम है, दैव का काम है। तो एरर यानी गलती, फॉरगिव यानी माफ कर देना, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढनी है। देखिए, क्राउड कलेक्टिव नाउन है, स्टूडेंट हमारी कॉमन नाउन है, गैंग भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करना, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ले स्ट्रेस ऑन, माइकल वेस्ट का एक नया मेथड टीचिंग का, वो किस चीज पर फोकस करता है? तो वो फोकस करता है भाई हमारा रीडिंग पर। तो 108 का क्वेश्चन आंसर है हमारा रीडिंग। नेक्स्ट इज, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये लाइंस किसने कही हैं? नेवर नेवर एंड नेवर शैल इट बी, नहीं कभी नहीं, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा जब ये सुंदर सी जमीन पर फिर से अनुभव नहीं करेगी किस चीज का? ऑपरेशन का, एक दूसरे के साथ। जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा करे हैं, इस खूबसूरत जमीन पर दोबारा कोई कभी हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा। तो ये है नेल्सन मंडेला, ये एनसीईआरटी से हमारा लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम से लिया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सितंबर, ये अगेन एनसीईआरटी से है और ये है भाई हमारा विलियम सोमरसेट मोगम से लिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज 115 पे आइए। देखिए, अगेन द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, सीक्वेंस पूछा है हमारा। तो सीक्वेंस होता है LSRW, यानी सबसे पहले बच्चा जो है लिसन करता है, फिर स्पीक करता है, फिर रीडिंग करता है और लास्ट में क्या करता है? राइटिंग करता है। अब एक बात और देख लीजिए, जो हमारा स्पीकिंग और राइटिंग है, क्योंकि अब की बार आया है स्किल पूछा, नेक्स्ट पेपर में हो सकता है आपसे प्रोडक्टिव पूछ ले। प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है? देखो, बच्चा सुनना और पढ़ना, इसमें हमारी कोई स्किल यूज नहीं हो रही है। जब बच्चा स्पीक करेगा और लिखेगा तो वो प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है अपनी। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो LSRW है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्टिव स्किल की बात करें तो हमारी हो जाती है स्पीकिंग हो जाता है और देन राइटिंग हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्टली स्पेल्स हमें ढूंढना है। तो करेक्ट हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, दैट इज एमेच्योर। एमेच्योर होता है शौकियाना, कोई चीज अपने शौक से हम जब करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं, मनोरंजन के लिए। आइडेंटिफाई द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, देखिए मेरी मैंने वीडियो बना के छोड़ रखी है, उसका नाम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एकेडमिक इंग्लिश चैनल, आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। वहां पर मैंने जो वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, बिल्कुल प्रॉपरली आपको बता रखा है वहां पर एक एक ट्रांसक्रिप्शन के सिंबल क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, बुक, बुक, ये जो साइन है ये आता है अगर मैं लिखूं बट, BUT बट, तो यहाँ पर जो बट होगा उसका साइन है ये, उसके लिए अ बट के लिए जो ये साउंड है। नेक्स्ट जो हमारी है ये है श्वा साउंड, ये है हमारी श्वा साउंड, जहां पर अनस्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, ये वाली जो है श्वा साउंड इस तरह का उल्टा ई की तरह होता है। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने लिखा अबाउट, तो वहां पर ये काम चलेगा। तो जो ये बुक है इसके लिए साउंड है यू, जैसे छोटा वो होता है ना, इस तरह से ये होता है इसका निशान, बुक, बुक। ठीक है, नेक्स्ट, हुज फेबल इन द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट, ये जो है किसकी फेबल है, किसकी दंत कथा है? ये है एसोफ की, एक बहुत ही पुराने ग्रीक जो है राइटर हुए हैं, उन्होंने ये लिखा है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। देखिए, ही इज अस्लीप, ही हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, अस्लीप, अस्लीप यानी गहरा सोया हुआ है, वह सोया हुआ है, सोया तो हुआ है पर कैसा? गहरा, तो ये क्या आ गया हमारा? एडजेक्टिव। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये वर्ब क्यों नहीं है? अगर मैं लिख देती ही इज स्लीपिंग, स्लीप के साथ ING लगा देता तो वो हमारा वर्ब हो जाता, लेकिन ही इज अस्लीप, वो गहरा सोया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज इज नोन एज। देखिए, जब मीनिंग की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है हमारी सिमेंटिक। सबसे पहले जो हमारी फोनेम होती है यानी फोनेटिक साउंड की स्टडी करते हैं, उसके बाद हम मॉर्फ्स यानी शब्द की बात करते हैं, उसके बाद जो है शब्द की स्टडी के बाद जो है हम उसके जो सेंटेंस होता है उसकी बात करते हैं, सिंटैक्स की और सिंटैक्स की, और सिंटैक्स के बाद सिमेंटिक यानी मीनिंग की, और लास्ट में जो हमारा आ जाता है वो हम चर्चा करते हैं प्रैग्मेटिज्म की, यानी लैंग्वेज को किस तरह से यूज में लाया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारा हो चुका है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। यहाँ पर हमें बताना है जो द पोम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोबे कैरी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये किसने लिखा है भाई? 111 नंबर है। ये भी विलियम समरसेट मॉगम का है, और ये है भाई, ये बैलेड है भाई। ठीक है, ये क्या है? बैलेड है, लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। झगड़े की जड़ है, जो झगड़े की जड़ यानी जिसको कहते हैं ना कलह का कारण है, इसी के कारण लड़ाई हुई है, तो ये इडियम है, इसका है अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइंटिस्ट हु स्टडीज द रिंग्स और रिंग्स दैट अपीयर ईच ईयर इन अ ट्री ट्रंक इज कॉल्ड। देखिए, जो पेड़ होता है उसमें इस तरह के रिंग्स होते हैं, जब उसका तना कटा होगा तो आपने गौर किया होगा, इस तरह के रिंग्स उस पेड़ में मिलते हैं। तो उस साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है? एक रिंग का मतलब होता है एक साल, दूसरे रिंग का मतलब होता है दूसरा साल, तो जितने रिंग्स होंगे वो उतना ही पेड़ पुराना होगा। तो इस तरह की जो स्टडी करता है उस साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं भाई? उनको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। देखिए, याद करने का एक आसान सा तरीका है, डेंड्रो यानी ऐसे याद कर लीजिए कि डेंड्रो यानी डंडा। ठीक है, डेंड्रो को कैसे याद करेंगे? डेंड्रो यानी डंडा। क्रोनो यानी टाइम, क्रोनो का मतलब होता है टाइम यानी समय, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी डंडे की जो स्टडी करे टाइम के बारे में, डंडा यानी पेड़, पेड़ के बारे में जो स्टडी करता है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हमें जो है इसमें बतानी है। द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू द पेंडेमिक। जो मीटिंग थी वो पेंडेमिक के कारण क्या कर दी गई? अब ऑब्वियस है भाई, जब पेंडेमिक आएगा तो उन तरह की उसको हम क्या करेंगे? स्थगित कर देंगे कि भाई फिर कभी देखते हैं, अभी पेंडेमिक आ गया तो इसको अभी छोड़ देते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉल कर दिया था, बुला लिया था, लेकिन सबको क्या कर दिया कि भाई नहीं अब इसको छोड़ लो। ठीक है, तो कॉल ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज हमारा 115 क्वेश्चन है। यह ओके 114 के बाद वन, अरे ये पिक्चर जो है ये रहा 115 LSRW। अच्छा, ये हमने कर लिया था भाई, ये अच्छा रैंडमली हो गया था, ये हमने पीछे कर लिया था। ये भी हमारा हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, ये हमारा हो गया है, ये हमारा सिमेंटिक था। नेक्स्ट है विच ऑफ द करेक्ट वर्ड्स करेक्टली दिस डिफाइन एबिलिटी टू डील विद काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। ये कहते हैं कि जब हम किसी बुरा समय होता है उसके बाद हम रिकवर करते हैं, इसके जो बुरे प्रभाव थे उनसे रिकवर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिलियंस, रेट्रोग्रेशन, रिकरेंस या रिपग्नेंस। देखो, रेट्रोग्रेशन क्या होता है? इसका जो आंसर है हमारा 121 का वो है रेजिलियंस, यानी जब पुराना समय होता है उसकी यादों से हम जो है दूर निकल आते हैं। ठीक है, तो रिट्रोग्रेशन क्या होता है भाई? रिट्रोग्रेशन होता है किसी चीज को रिवर्स कर देना। रिट्रोग्रेशन, री यानी दोबारा उस सिचुएशन में जाना,
रीअकरेंस होता है वही सिचुएशन दोबारा से होना यानी रिपीट होना। रिपगनेंस का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना और डिसलाइक करने के कारण किसी से लड़ाई या झगड़ा करना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिरिक पोम ऑफ मॉडरेट लेंथ विद अ सीरियस सब्जेक्ट एंड एलिवेटेड स्टाइल। देखिए एक पोम है, मॉडरेट लेंथ यानी ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, सीरियस सब्जेक्ट होता है उसका यानी हंसी मजाक की नहीं होती, एलिवेटेड स्टाइल, एलिवेटेड होता है लॉफ्टी स्टाइल, हाई स्टाइल होता है, और एलाबोरेटेड स्टैंजा सॉरी, और इसको हम बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे हम इसको, ओड बोलेंगे, यानी लेंथ ज्यादा नहीं होती। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो एपिक हो जाएगा। यहाँ पर हाइकू हमारी 13 लाइन की होती है, बैले भी हमारा छोटा होता है, और बैले जो है हीरोइक डीड्स के लिए होता है। लिमरिक भी एक शॉर्ट पोएम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से इडियम का मतलब बताना है। टू बरी द हैचेस, देखिए बरी का मतलब होता है दबा देना, हैचेस का मतलब होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को दबा देंगे क्या, जब लड़ाई हो रही होती है तो जब हम हथियार छुपा देते हैं तो क्या होता है, लड़ाई खतरनाक होने के, ज्यादा सीरियस यानी ब्लडी होने से रुक जाती है। यानी हम उस चीज को क्या करने की, कुल्हाड़ी को दबाकर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम टू पीसफुल टर्म्स, हम उस चीज को यानी युद्ध को या लड़ाई को हम बंद करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, पैसिव वॉइस बताना है हमें। इसमें पैसिव वॉइस बताना, दे मेड मी लाफ। अब देखिए जब भी पैसिव वॉइस करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट ढूंढिए। हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर है मी, मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई सब में है, देख लिया। लेकिन यहाँ पर मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब सेकंड फॉर्म होती है तो उसके बाद हमारी वाज या वर हो जाता है जब सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने देखा कि मी का तो हो गया आई, तो वाज तो जो डी था और हमारा फर्स्ट था वो तो कट गया, क्या बचा फिर, सॉरी सेकंड कट गया, तो आई वाज ए में और सी में है। तो देखिए आई वाज मेड टू लाफ, जब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मेक होता है या मेड होता है या नो होता है, ये अपने साथ टू की फॉर्म लेते हैं, तो मेड टू आ जाएगा, आई वाज मेड टू लाफ, यानी बी ऑप्शन हमारा 124 का ये आई वाज मेड टू लाफ, सॉरी ये है आई वाज, ए है, सॉरी आई वाज मेड टू लाफ, हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन हमें भरना है। डैश डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, यानी मैं कुकिंग भी कर रही हूँ और उसके साथ साथ गार्डन भी देख रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बिसाइड्स। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बिसाइड हमारा याद नहीं रहता, क्योंकि एक बिसाइड का मतलब होता है पास में बैठना, और दूसरा ये जो बिसाइड्स है इसके साथ एक और एस लग जाता है, इसके साथ होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, कुछ और है आपके साथ, तो एस यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो ऐसे याद कर लो कि मैं एक काम कर रही हूँ कुकिंग का, उसके साथ साथ गार्डन को भी देख रही हूँ, तो मैं ये करने के साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ, कुकिंग करने के साथ साथ मैं, साथ साथ या अलावा मैं गार्डन की भी देखभाल करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द कलेक्शन द स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय इज, ये जो एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी में पूछा गया है कि लियो टॉल्स्टॉय की जो स्टोरी है द थ्री क्वेश्चंस, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा लिया गया है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, तो बी ऑप्शन है व्हाट मैन लाई बाय एन अदर टेल्स। ठीक है, नेक्स्ट 128, व्हाट इज लिंग्वा फ्रैंका। देखिए लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है, लिंग्वा फ्रैंका एक कम्युनिकेशन होती है जब दो अलग अलग लैंग्वेज के आदमी जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडियम के रूप में एक नई लैंग्वेज को ढूंढते हैं। नई लैंग्वेज जैसे द शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेज। आज के हमारे इन मॉडर्न सोसाइटी में हमारी कौन सी लैंग्वेज है जो लिंग्वा फ्रैंका है, वो है इंग्लिश। कोई हिंदी भाषी है, कोई तमिल भाषी है, कोई बंगाली बोलता है, लेकिन वो आपस में एक कॉमन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, लिंग्वा फ्रैंका इज अ कॉमन लैंग्वेज विच इज शेयर्ड बाय द डिफरेंट पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज
What name did Anne Frank gave to her diary? Anne Frank एक लड़की थी जो कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है जर्मनी में ये एक कैंप में रह रही थी, क्योंकि ये जूइश लड़की थी और ये डायरी लिखती थी। इसको कैंप में डाला गया था, जो होलोकॉस्ट हुआ था, जो नरसंहार किया था हिटलर ने, उस सब का इसने, सब का तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इसने जिक्र जरूर किया है। बॉम्बिंग हो रही है, कैसे सिचुएशन में ये रह रहे हैं। तो ये लड़की एक राइटर बनना चाहती थी और ये अपनी डायरी लिखती थी। 14 साल की लड़की थी और उसने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। तो 129 देखिए भाई, 129 में जो है क्या पूछ रखा है आपसे, इसमें पूछ रखा ही सेड आई विश आई वर अ प्रिंसेस। ये कटा हुआ है भाई, तो सॉरी इसके लिए। इन्होंने पूछा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। ये भी हो गया है, हाँ ये रहा। आयरिश नेशनलिस्ट पोइट कौन से थे हमारे, यहाँ पर ये थोड़े से उल्टे रखे हैं, सॉरी भाई इसके लिए। इसमें है अमंग द आयरिश नेशनलिस्ट पोइट कौन से थे भाई, ये थे विलियम बटलर यीस्ट। नेक्स्ट है डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। एक छोटी सी झोपड़ी में मरने से अच्छा है कि एक खुले खेत में मेरी मौत आए। तो ये किसने लिखा है भाई, तो ये लिखा है चांदनी ने अपने आप से। ये भी अगेन आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग व फर्स्ट डेवलपमेंट। देखो बाइलिंगुअल होता है जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश है, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं, हम उसको हम हिंदी मेथड से हम पढ़ते हैं। हिंदी हमारी जो मातृभाषा है, किसी की तमिल है, किसी की उर्दू है, तो किसी के बंगाली है। तो जब मदर टंग के थ्रू लैंग्वेज दी जाती पढ़ाई जाती है तो उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल मेथड, और ये दिया था हमें सीजे डॉटसन ने। बाइलिंगुअल मेथड को हम सैंडविच मेथड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म्स यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। लिटरेरी टर्म्स बतानी है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नेट एम्बिशन, एम्बिशन को ये परमिशन मत दो कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाए। किस चीज के लिए, दे आर यूजफुल टॉयल, टॉयल होता है मेहनत करना। एम्बिशन को ऐसा मौका मत दो कि वो तुम्हारी मेहनत पर मजाक उड़ाए। यानी एम्बिशन यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, एम्बिशन है इच्छा। और एम्बिशन को, चूंकि एक एम्बिशन को नॉन लिविंग थिंग में हम एक ऐसा कर रहे हैं कि कोई पर्सन है, तो उसको हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोम शिवी अबाउट। जो पोम शिवी है वो किस बारे में है भाई, जो शिवी पोम है वो है हमारी डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, उसके बारे में हमारी शिवी पोम है। ठीक है, सॉरी जो पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स है एल्डर्स का, उसके बारे में है। जो एटीट्यूड होता है दिखाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट का या उस तरह का कि हम ही सब कुछ हैं, तो ये हमारा दिखाता है। ठीक है, तो 136 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये एन फ्रेंड्स का, हाँ ये 129 हो गया भैया, जो पीछे क्वेश्चन रह गया था 129। ये किटी का हमने देख लिया था, ये उसकी डायरी का नाम था किटी। और नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए भाई, रीता सेड आई विश आई वर अ प्रिंसेस। रीता कहती है काश मैं प्रिंसेस होती। तो देखिए सबसे पहले रीता सेड, सैड 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 सब में लिखा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाएंगे दैट, ये भी सब में लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो यहाँ पर चेंज होता है, हमारे फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। तो रीता एक लड़की है तो आई की जगह आ जाएगा शी। तो रीता सेड दैट शी। अब यहाँ पर वाज वर है तो क्या आ जाएगा, जब वाज वर होता है यानी वर्ब की सेकेंड फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। लेकिन जब इज एम आर होता है तो वो चेंज होता हो जाता है वाज या वर में। तो देखिए रीता सेड दैट शी विश, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, विश का विश्ड हो जाएगा, और अगेन आई है तो अगेन शी हो जाएगा, और वर का वर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ये। तो हमारा ऑप्शन ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट में है
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है। द हाउस इज डैश फायर, द हाउस इज ऑन फायर एंड वी हैड बेटर गेट आउट। आउट तो ढूंढिए कहाँ पर है, ऑन और आउट ये हमारे बी में है कि घर में आग लग गई है और हम बाहर हो गए, निकल गए। पीपल हु हैव पुअर डाइट्स आर लाइकली टू कैच कोल्ड्स, जो लोग की डाइट जो है वो कमजोर होती है तो वो जल्दी से ठंड को पकड़ लेते हैं। तो इसमें हमें क्लोज ढूंढना है भाई। पीपल हु हैव पुअर डाइट, वे लोग जिनकी गरीब डाइट होती है। गरीब का मतलब यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है जहाँ पर थोड़ा खाना मिलता है, अनन्यूट्रिशियस डाइट होती है जिनकी, बहुत कम मीगर फूड मिलता है जिनको, उन्हें ठंड ज्यादा पकड़ लेती है। तो ये क्या बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है उस आदमी की खाने की कि जो जिनको कम खाना मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन ये 136 जो है यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको पढ़ देती हूँ। व्हाट इज द पोएम शीवी अबाउट, ये जो शीवी है ये पोएम पूछ रखा है। पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ये हमारा पीछे हो गया था, हमने कर लिया था, इसका बी ऑप्शन था। नेक्स्ट है द डैड एंड द कैट ऑन एंड द ट्री, ये पोम है, 137 क्वेश्चन है। ये इन्होंने पूछा है भाई किस चीज के बारे में है, ये जो है भाई डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट, इसी बारे में है। नेक्स्ट अ पीरियड प्लान इज ऑल्सो, उन्होंने देखो हमने जब बीएड करी थी तो हमने देखा था कि जो पीरियड प्लान होता है वो क्या होता है भाई, पीरियड प्लान को हम बोलते हैं लेसन की, आज हमने क्या पढ़ाना है उसको हम बोलेंगे लेसन प्लान। हु रोड द लूसी पोम, लूसी पोम किसने लिखी है, ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। व्हाट डिड मेजर अहलूवालिया एंड फू दोरजी डू ऑन द माउंट एवरेस्ट पर, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्या किया था भाई, उन्होंने क्या किया था, अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव जी एंड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। रेलिक्स होता है अवशेष, जो पिक्चर रखी थी उन्होंने, और क्या मिला, क्या रखा था भाई वहां पर, उन्होंने लॉर्ड बुद्धा की जो पिक्चर थी, जो उनके अवशेष थे वो वहां पर देखे थे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा द पोम अ हाउस अ होम इज पेंड बाय, जो पोम है हमारी अ हाउस एंड अ होम वो किसने लिखी है भाई, वो लिखी है लॉरेन ए हाली ने। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द पोएम से फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, देखो सब्जेक्ट वर्ब नाउन या प्रोनाउन और एडजेक्टिव यहाँ पर कौन से सेंटेंस में दी गई है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब ये सभी में दे रखी है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है। तो ये या तो ए में है या फिर इसमें डी में है। द सीलिंग, द सीलिंग हमारा क्या है, नाउन हो गई, ठीक है, और गाजा भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव है व्हाइट, कलर व्हाइट, जो छत है उसको पेंट किया गया है कैसा, व्हाइट, तो ये हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, विलियम सिडनी पोर्टर जो है किस नाम से जाना जाता है, इनको ओ हेनरी नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी भरना, ऑल मैन डैश डाई, तो ऑल मैन मस्ट डाई, इन दुनिया में आए हैं तो उनको मरना ही है, यानी मनुष्य नश्वर है, तो यहाँ पर आ जाएगा मस्ट डाई। नेक्स्ट इज व्हाट इंटोनेशन इन फोनेटिक्स, फोनेटिक्स मैंने आपको करवा रखे हैं, आप मेरा चैनल एक बार जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिए और आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लगेगी। कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आप आए हुए हैं, कंप्लीट वीडियो चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर इंटोनेशन क्या होता है, देखो इंटोनेशन होता है मैं आवाज धीरे बोल रही हूँ, तेज बोल रही हूँ, मेरी जो टोन कैसी है, इसी शब्द में ही, इसी वर्ड में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है, टोन। टोन तो देखिए टोन, पिच, वॉइस, ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इंटोनेशन का मतलब है साउंड में पिच, वॉइस, टोन कैसी है। नेक्स्ट है सीता देवी हैज बिकम डैश एमएलए, यहाँ पर आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो देखिए एमएलए, एम, इसको हिंदी में अगर लिखकर देखें तो एम है, शुरू हो रहा है ए से, ए इज अ वोवल, तो वोवल होता है तो क्या आता है, एन आएगा यहाँ पर, तो एन एमएलए, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन क्या होता है, फिक्शन होता है भाई अपने आप से बनावटी बनगढ़ंत बातें कुछ भी कह देना, नॉन फिक्शन होता है जब इसमें जो सच्चाई होती है वही कही जाती है। जैसे ऑटोबायोग्राफी है, उसमें मैं अपने जीवन की सच्चाई लिखूंगी, डायरी है उसमें रोज की बातें जो हो रही हैं वो करंट इवेंट्स होती हैं वो लिखूंगी, बायोग्राफीज किसी के बारे में क्या क्या हुआ है, जीवन की घटनाएं क्या हुई हैं, सच्ची घटनाओं के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट स्टोरी है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो बनावटी हो सकती है, तो बनावटी जो होता है उसको फिक्शन बोलते हैं,
नॉन फिक्शन वो होता है जिसमें कि सच्चाई बताई जाती है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है, इसमें हियर डैश द इंडिगो, हियर कम्स द इंडिगो, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट टेंस, हियर कम्स द इंडिगो। नेक्स्ट है व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग अबाउट हाफिज इन द स्टोरी द ट्रेजर विद इन, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि इसमें अनयूजुअल थिंग हाफिज जो है ट्रेजर इन द स्टोरी में क्या देखता है, कि भाई वो देखता है हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी, जो फोटोग्राफिक मेमोरी थी वो देखता है। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश यानी उसको पढ़ाने का मेन एम क्या है, भाई इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं हम, कि भाई जो इंग्लिश है वो हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, टू मेक द लर्नर एन इफेक्टिव यूजर ऑफ द लैंग्वेज, समझ में आए, उसको यूज कर सकें अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये हमारा पेपर था, कुछ इसमें पिक्चर्स हो गई उनके लिए सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारगर रही होगी। इसी तरह की आगे जल्दी जल्दी शॉर्ट में हम ये वीडियोस और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके और आपको थोड़े शब्दों में जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।